हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएड के फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1C स्पेशल एजुकेशन। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं सारे स्ट्रीम्स के, एमएससी, बीएससी, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमएड, सभी स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड एज वी नो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से आते हैं जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो दीज वीडियोस विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें सो दैट उनकी भी एग्जाम प्रिपरेशन हो 100%। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने सृजनशील व्यक्ति की 84 व्यक्तित्व विशेषताओं की एक सूची तैयार की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनशीलता परीक्षण में कितने उप परीक्षण को सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सृजनात्मकता परीक्षणों में किसकी प्रकृति पूर्णतः अशाब्दिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर वाकर मेहंदी के परीक्षणों का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मकता से। क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मक बालक की पहचान क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकुचित। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले कारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट किया जाना। क्वेश्चन नंबर 8, मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा सामान्य बालकों में सृजनात्मकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष कार्यक्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चों की विशेषताओं में से एक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 11, मंदबुद्धि वाले बच्चों को कार्यात्मक शब्द सीखने में पहला चरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द के साथ चित्र का मिलान। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य उपागम। क्वेश्चन नंबर 13, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बालक होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदबुद्धि बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्य रूप से नहीं पाई जाती? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों में मानसिक मंदता का कारण हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक हीनता के कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की के पहचान की सामाजिक लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक मंदित बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह कैसी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, मानसिक रूप से मंदित बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था ठीक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़े समूह में शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का क्या आधार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 22, सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ये आपको बुद्धि लब्धि दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो अगर बुद्धि लब्धि 140 से 169 तक होती है तो वो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली। अगर 120 से 139 के बीच में होती है तो वो बच्चे होते हैं तीव्र बुद्धि वाले। 110 से 119 के बीच में है तो वो बच्चे होते हैं हमारे औसत से ऊपर। और 90 से 109 होते हैं सामान्य, दैट इज एवरेज। क्वेश्चन नंबर 23, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 24। क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक बालक कक्षा में बहुत सरलता से समायोजन तथा कठिन प्रश्नों को हल कर लेता है तो वह होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में पिछड़े बालक की समस्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्यात्मक बालक। क्वेश्चन नंबर 27, 16 पीएफ परीक्षण का प्रयोग किसके मापने हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व।
क्वेश्चन नंबर 28, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम अक्षम बच्चे किस प्रकार के कौशल के साथ संघर्ष करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, सामाजिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 30, RPWD एक्ट कब आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015। क्वेश्चन नंबर 31, डिसलेक्सिया का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पठन विकार। क्वेश्चन नंबर 32, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण अक्षम बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्ग्राफिया संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेखन अक्षमता से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन अधिगम विकलांगता का एक कारण बन सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर प्रसव पूर्व दवा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 35, स्वालीनता दैट इज ऑटिज्म किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 36, PW एक्ट 1995 में कितनी अक्षमताएं शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 37, सैम्यूल ए किर्क ने किस वर्ष शिकागो में एक सम्मेलन के दौरान अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1963। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सीखने की अक्षमताओं का कारण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, रोना किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 40, डेनियल गोल्डमैन का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 41, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक को और किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रकार के बालक खतरनाक ढंग से आक्रामक रूप बनाए रखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक अशांत बालक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक अशांत बालक की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिलनसार। क्वेश्चन नंबर 44, संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, आत्म विमोहित बालक की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण गतियां करना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद युक्त बालक की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमेशा खुश रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन श्रवण अक्षमता के कारण नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 48, दृष्टि दोष युक्त बालकों की समस्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समायोजन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बालक। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 140 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 51, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक होने के क्या कारण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गतिया रूप से विकलांग बालक। क्वेश्चन नंबर 53, विशेष शिक्षा की समस्या निम्नलिखित बातों से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, पॉलीयोग्रस्त का बालक एक बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतीय रूप से विकलांग। क्वेश्चन नंबर 56, आलियावर राष्ट्रीय मूक बधिर संस्था कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 57, यूनेस्को ने किस वर्ष में विकलांगों को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991। क्वेश्चन नंबर 58, विशेष आवश्यकता वाले बालक बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, SEN का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक बालक। क्वेश्चन नंबर 61, विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटार्ड। क्वेश्चन नंबर 62, एक ऐसा विद्यालय जिसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 63, विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा के उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य धारा से अलग रखना। क्वेश्चन नंबर 65, विकलांगों की शिक्षा की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 66, समेकित शिक्षा किस पर केंद्रित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र। क्वेश्चन नंबर 67, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कब आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसको विकलांगों की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम अक्षम बालक।
क्वेश्चन नंबर 70 कौन शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 बुद्धि लब्धि का सूत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए IQ अपॉन मेंटल एबिलिटी अपॉन चिल्ड्रन एबिलिटी इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 72 विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 गिफ्टेड दैट इज मेधावी बालक के क्या लक्षण होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। दैट इज अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, जिज्ञासा होती है और अति सक्रियता होती है, वचालता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धी कार्यक्रम नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ग उन्नति। क्वेश्चन नंबर 76 प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 शारीरिक दृष्टि से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीव्र बालक। क्वेश्चन नंबर 78 एक विकलांग बालक हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 मंदबुद्धि बालक की IQ कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 से कम। क्वेश्चन नंबर 80 अपराधी बालक कौन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो असामाजिक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 विशिष्ट बालक का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। क्वेश्चन नंबर 82 विकलांग बालकों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा प्रतिभाशाली बालक का लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तीव्र बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न में से कौन प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिक विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समायोजन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 85 प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 कौन से बालक सामान्य बालकों की शैक्षिक परिवेश में स्वयं को अपंग समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 87 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1987। क्वेश्चन नंबर 88 ऑडियोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रवण परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 सृजनात्मकता का मुख्य विशेषता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्मृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 91 बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 93 सृजनशील बालकों की विशेष लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गतिशील चिंतन। क्वेश्चन नंबर 94 सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 95 बुद्धि एवं सृजनात्मकता में सहसंबंध पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 96 निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सृजनशीलता। क्वेश्चन नंबर 97 राम हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचता है। राम किन गुणों का प्रदर्शन कर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक गुण। क्वेश्चन नंबर 98 सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए एक मानसिक प्रक्रिया है? किसने कहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी IA टेलर। क्वेश्चन नंबर 99 सृजनशीलता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करने हैं। इस परिभाषा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए SRET ने। क्वेश्चन नंबर 100 EP टोरेंस तथा मायर्स ने सृजनशील प्रक्रिया के कुल कितने सोपान बताए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। तो ये था आपका एमएड 4th सेमेस्टर का पेपर स्पेशल एजुकेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।